मुजफ्फरपुर जिले के बुचहा थाना क्षेत्र के शरफुद्दीनपुर स्थित चकहेलाल गांव में रविवार रात पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री से सम्मानित किसान एवं किराना व्यवसायी स्वर्गीय हरिराम चौधरी उर्फ राजू चौधरी के परिजनों से मुलाकात की। राजू चौधरी की दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सांसद ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान मृतक की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी और न्याय की गुहार लगाई, जिससे गांव का माहौल बेहद भावुक हो गया। सांसद पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मसरा से फोन पर बात कर हत्या में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। सांसद ने कहा कि हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 22 जून तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी कांतेश बाबू, कैसी बात, आप अच्छे हैं ना? बस सब भाई का प्यार आशीर्वाद। हम 2 रिक्वेस्ट करने के लिए फ़ोन किए थे। एक रिक्वेस्ट जो वो 26 ऑर्गेनिक किसान जो मारे गए बेचारे निर्दोष 26 मतलब बुचहा थाना जी, मतलब एक एकदम निहायत थे शरीफ, 1 बीघा में ऑर्गेनिक खेती। जी 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 भाई मेरे एकदम प्लीज़ भाई मेरे, आप इतने न अच्छे भाई हैं, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि क्यों मारा गया इसको, क्यों मारा? यार धूप की यहाँ क्यों लुटने आए? एकदम छोटा सा दुकान। जी जी ठीक है। का गठन करना जी। ओ थोड़ा आप अपने से देखिएगा इसको। भैया दूसरी बात रिक्वेस्ट ये थी कि एफएसएल की रिपोर्ट वो दरोगा की आ गई है जिसमें वो नशा में था, जो किसान मारे गए थे, तो उस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए भाई मेरे। तो उस पर कर देते हैं। बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कि 2 दिन पहले उसी गांव में कोई घटना घटित हो रही थी जिसमें ये इन्वॉल्व हो गए। तो उस क्रिमिनल को लग रहा है कि ये कौन होता है, हमारे किसी को मारना चाह रहा था इसको। तो वो लोग तैयारी करके इनको मारने आया। जब हमारी इससे कोई बात नहीं थी, फिर क्यों बीच ये आए गांव में? एक दूसरी उसमें उनका ये कहना है कि उस गांव में जो बाहर से मारने गए या कुछ करने गए, उसके पीछे कोई न कोई एक बाजार का हाथ है। तो ये मारे गए क्रिमिनल के गुस्से में। मारना किसी और को था गांव में, ये उनमें मर गए। दूसरी बात बोला कि मारना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, दुकान पर कोई काटने वाला सामान था, जब वो ताना तो इन्होंने उसको दिखाया। जब तक दिखाया तब तक उसको गोली मारी।
बोला सर हम मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर उद्भेदन कर देंगे कि ये क्रिमिनल कौन है और इसके पीछे क्या था। अभी हमको नहीं बता पाएंगे, जो कुछ बताया हम प्रेस को नहीं कह सकते हैं, हमको बता दिया उन्होंने। उनका कहना है कि उस गांव में किसी को मारने का चल रहा है और उस कारण से ये चलेगा। 1 सप्ताह के लिए कहा है कि और बात वो पकड़ा, जिस दिन गया उस दिन सब कुछ उद्भेदन हो जाएगा। और मुझको उन्होंने वादा किया कि 1 सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं होता है तो हम 22 तारीख को इन मुद्दों को लेकर के, और कई मुद्दे हैं, निश्चित रूप से न्याय के लिए बेफिक्र। और नेता और माफियाओं का राज बस मुजफ्फरपुर इसी में है। और मुजफ्फरपुर की जनता अपराधी, माफिया, क्रिमिनल को ही नेता, एमएलए, एमपी बनाती है। और ये शुरू से लड़ते लड़ते थक गए। मुजफ्फरपुर क्रिमिनल को ही पैदा करता है, ये आप जान लीजिए। भला आदमी पैदा नहीं लगता, नहीं होता है, जो होता है वो गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। आपने जो अभी एसपी से बात की है जी, तो उन्होंने 1 सप्ताह का आश्वासन उन्होंने, मुझे कांतेश जी को मैं जानता हूँ, अच्छे अफसर है। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर वो जरूर इस क्रिमिनल को अरेस्ट करेंगे। जो बात कही है, कोई ना कोई गहरी साजिश है उसके पीछे। घटना जिस दिन हुई थी उसके कल होकर के मैंने प्रकाशित किया था, जो वो जिक्र कर रहे हैं अभी एसपी साहब, हम पहले ही प्रकाशित कर चुके थे। अभी उन्होंने कहे हैं कि उद्भेदन हम 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। चाहे अभी वो नहीं करते हैं, चाहे नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने आपको कहा 22 को धरना देंगे, हमारी जांच की मांग करेंगे। या हम तो अभी ही गाड़ी में बैठते हम कोशिश करेंगे डीजी से। देखिए पप्पू यादव से कोई जल्दी हिम्मत तो करता नहीं है बात करने की, भागता रहता है। जी जी, भागता रहता है। सबको पता है लोकसभा अभी खुला हुआ नहीं है, नहीं तो हम रगड़ देते। तो हम आपसे बहुत आशा है यहाँ के भैया, सबसे तो क्योंकि लड़ ही रहे हैं सब लोग जानते हैं कि पप्पू यादव ही है भैया, सबसे तो लड़ ही रहे हैं। हम आपको क्या बोलूं, वो आपका इतिहास, यहाँ के लोग और आप जो कर रहे हैं सब लोग, सारा कश्मीरों में लड़ो, गोवा में लड़ो, कन्याकुमारी में लड़ो, दिल्ली में लड़ो, चला सबसे लड़ो। क्या करें भैया, और जो करते हैं उन्हीं से लोग। आप बेफिक्र रहिए, इस बच्चे को न्याय मिलेगी, मैं वादा करता हूँ। लगातार लोग आ रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का सहयोग परिवार को नहीं किया जा रहा है। क्या सहयोग चाहते हैं? जो आर्थिक सहयोग, आप आर्थिक सहयोग की बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं आर्थिक सहयोग मिले? सरकार की तरफ सरकार क्या करेगा हम नहीं जानते। मेरे तरफ से इनको पूरा आर्थिक सहयोग देगा। हमें नहीं पता कि आप यदि आप मैं बच्चे बाप के तरह इस बच्चे का हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आप भैया, सरकार को चाहिए था, वैसे भी अवॉर्डेड है, इनको कम से कम 10 लाख रुपया मदद करें। ना तो सरकार ने कोई मदद की और ना सरकार अभी तक जस्टिस दिला पाया। मैं हमेशा कहता हूँ, आम आदमी सरकार के लिए विषय ही नहीं है, ना छात्र विषय है, ना क्वेश्चन विषय है, ना महंगाई विषय है, ना गैस विषय है, ना डीजल विषय है, ना बेटी की सुरक्षा और उसकी बेटा पंखा में माँ को ले चली बेटा। सम्राट चौधरी कह रहे पताल से निकाल लेंगे। अच्छा भैया, डेली तो होता है, काहे का हमको बुलवाते हैं? आप ही लोग यूट्यूबर तो झूठों से हो करते हैं, डेली तो मार रहा है।